नमस्कार दोस्तों, आइए एक ज्योतिष पे फिर से एक बात करते हैं। एक बात, क्योंकि मैं ऐसी जगह पे हूँ जिसके बारे में बात करने जा रहा हूँ उसके लिए कंफर्टेबल है। ये देखो पीछे समुंदर का पानी है, इसका लिंक पीछे से बना हुआ है। जैसे तूफ़ान वगैरह आता है तो समुंदर पास में ही है, तो उससे ये यहाँ पर तालाब पानी भर जाता है और ये सूखता नहीं है, लंबे समय के लिए यहाँ रहता है। इसका लिंक समुंदर से बना, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये कैसा है, आप इसमें देखोगे तरंगे उठ रही हैं। हवा काफ़ी तेज़ है यहाँ पर, हवा काफ़ी तेज़ है यहाँ पर, जिसकी वजह से पानी में तरंगे उठ रही हैं। मेरे पीछे देखो, मैं इसको सेट करता हूँ ज़रा, ये देखिएगा, थोड़ा सा झुकाता हूँ इसके लिए। देखिए हम बिल्कुल किनारे पे, काफ़ी गहरा पानी है और उसके पीछे भी काफ़ी पानी है। तो दोस्तों मैं बात करता हूँ राहु और चंद्रमा की युति के बारे में। हवा काफ़ी है, हो सकता है थोड़ा सा आवाज़ में खर की आवाज़ आएगी, तो इसके लिए सॉरी। चंद्रमा और राहु की युति किस तरह काम करती है और मैं यहाँ कैसे, मतलब यहाँ से लिंक उसका किस तरह से। अगर पानी में हवा का साथ ना हो तो लहरें नहीं उठती है, फिर पानी शांत होता है। इसका मतलब कि पानी के अंदर हवा का मिक्स हो गया, हवा मिक्स हो गई है, और जब हवा मिक्स हो गई तो मूवमेंट बढ़ गई है। तो आप ये मानिए ये पानी है और जो हवा है उसको राहु मानिए और पानी को मानिए मन। तो जब मन के साथ यानी चंद्रमा के साथ राहु जुड़ जाता है तो ऐसे ही तरंगे उठती है हमारे मन में। तरंगे जो उठती हैं और राहु के प्रभाव से उठती है, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची लहरें। ये तो छोटी हैं, लेकिन समुद्र में मैंने आपको दूसरी वीडियो में दिखाया था, उसमें लहरें ऊंची ऊंची उठती हैं। तो जब विशाल समुद्र में एक हवा के कारण इतनी ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, तो समझिए आप, जो आपका मन है, जो आपका चंद्रमा है, उसका संबंध जब राहु से बन जाता है, राहु एनर्जी जो बाहर कनेक्ट होती है लोगों से, बाहर के एटमॉस्फेयर से कनेक्ट होती है, और केतु अंदर की एनर्जी जो अंदर से कनेक्ट होने के लिए बात करती है, अध्यात्म की बात करती है। अगर वो नियंत्रित है, लहरें नियंत्रित हैं, तो खूबसूरत लगती हैं, देखने में आनंद आता, किसी को कोई हानि नहीं होती। और वो अगर तूफ़ान का रूप ले ले तो बर्बादी कर देती है, आसपास के जो क्षेत्र हैं उनको बर्बाद कर देती है। ये पानी एक तूफ़ान बताते हैं कि 2004 में आया था, तब से ये पानी यहाँ पर है, समुद्री तूफ़ान। तो आप ऐसे ही मन को समझिए, मन के साथ जब राहु रहता है और नियंत्रित अवस्था में रहता है, यानी कि राहु और चंद्रमा की युति को शुभ ग्रह यानी गुरु देख ले और चंद्रमा किसी शुभ स्थान का मालिक हो और शुभ स्थान पर ये युति बनी हो, तो एक नियंत्रित अवस्था में रहती है। आदमी विचारमान होता है, उसकी सोचने समझने की शक्ति, इमेजिनेशन पावर बढ़ जाती है। लेकिन अगर वो नियंत्रण से बाहर हो तो आदमी मानसिक रोगी हो जाता है, झुंझलाने वाला हो जाता है, उसका मन स्थिर नहीं रहता, और जिसका मन स्थिर नहीं रहता वो जीवन में क्या कर सकता है। तो ये है राहु और चंद्रमा की युति, जो मैंने तरंगों के जो तरंगे उठ रही हैं उसको लेके मैंने आपको बताने की कोशिश करी। क्योंकि पानी जो शांत है, उसमें मूवमेंट नहीं है, तो वो प्योर है, उसमें किसी तरह की त्रुटि नहीं है। त्रुटि पैदा करती है वायु। वायु का वेग कितना है, वायु का वेग कितना है, उसी हिसाब से तरंगे उठती हैं। ऐसे ही राहु कितना पावरफुल बन गया है, राहु उस जगह पे कितना पावरफुल है, उसी हिसाब से चंद्रमा की तरंगे उठती हैं। अगर राहु पावरफुल होता है तो ये युति काफ़ी नुकसानदायक हो सकती है, और अगर चंद्रमा पावरफुल होता है तो ये युति बड़े काम की होती है। क्योंकि ऐसे व्यक्ति का जो इमेजिनेशन पावर है, जो विचारों की गति है, वो बहुत बढ़िया होती है और कंट्रोल में रहती है, बशर्ते उसको शुभ ग्रह यानी कि गुरु देख ले, और या वो किसी शुभ जगह पर युति बने, उसमें चंद्रमा मजबूत स्थिति में हो।
दोस्तों, ये थे मेरे विचार राहु और चंद्रमा की युति के बारे में। इन विचारों में एक चीज़ और मैं ऐड करता हूँ। देखो, चंद्रमा माँ का कारक भी है। अब इसके जो असर कहाँ कहाँ देखने को मिलता है मैं वो बताता हूँ। पहले तो मन पे मिलता है, चंद्रमा मन का कारक है। ऐसे ही चंद्रमा माँ का कारक है। तो होता क्या है, ऐसा व्यक्ति माँ के साथ वाद विवाद करता रहेगा लेकिन माँ को छोड़ेगा भी नहीं, क्योंकि युति जो युति है वो कंबाइंड है। अब करना क्या चाहिए, माँ से वाद विवाद ना हो, माँ से आपका कोई झगड़ा ना हो, तो करना क्या चाहिए। राहु जो है परदेशी ग्रह है, ये छाया ग्रह है। जैसे आप मेरे को देख रहे होगे वीडियो में, तो मेरी छाया देख रहे हो, मैं कहीं पे और पे हूँ, ये मेरी छाया है। तो ऐसे ही ये जो है, जो विजुअल है उनको बताता है, उनसे इसका कंसर्न है, कम्युनिकेशन से कंसर्न है इसका। तो आप माँ से अगर दूर रहें और कम्युनिकेट करें, मतलब उनसे बातचीत करते हैं फ़ोन पे, वीडियो के द्वारा, तो आपका और माँ का कभी झगड़ा नहीं होगा। मतलब गैप रखना पड़ेगा। राहु टेक्नोलॉजी है, आपकी कम्युनिकेशन है, विजुअल्स हैं, विजुअल के थ्रू जो बात करते हैं, तो विजुअल को, माँ को, चंद्रमा को और राहु को दूर कर दीजिए आप। ऐसे ही जब चंद्रमा दूर होगा, यानी आप माँ से दूर होगे आप, और तब आप कम्युनिकेट करोगे तो बड़े अच्छे से कम्युनिकेट करोगे। आप घर से दूर चले जाओ, बार बार माँ को फ़ोन करोगे, माँ से बार बार बातें करने का मन करेगा आपका, और बड़ा सुकून भी लगेगा। लेकिन पास आते ही, जहाँ ये एनर्जी पास आई, फिर माँ से झगड़ा। एक बेटी भी आती है, उसका कम्बिनेशन, कहीं उसका शादी हो गया, विवाह करके दूर चली गई, और उसकी कुंडली में राहु और चंद्रमा की युति है। तो जब माँ के साथ थी तो रोज़ झगड़ा करती थी, माँ को प्रेम तो करती थी, माँ को छोड़ नहीं सकता। राहु के साथ जब चंद्रमा होता है, चंद्रमा के साथ जब राहु होता है, तो ऐसा व्यक्ति माँ को नहीं छोड़ पाता, झगड़ा बेशक करे। लेकिन जब बेटी ब्याह के कहीं दूर चली जाती है, तो माँ को भी ये ताज्जुब होता है कि ये फ़ोन पर कितनी मीठी मीठी बातें करती है, और रोज़ करती है। क्योंकि बगैर माँ के बात करे उसको आराम नहीं मिलता, उसको चैन नहीं मिलता। तो जिसका चंद्रमा इस तरह से होता है, वो कम्युनिकेशन लोगों के साथ बड़ा अच्छा कर सकता है, क्योंकि वो राहु का इस्तेमाल कर रहा है किसी से भी। ये तो मैंने माँ का उदाहरण दिया, लेकिन किसी से भी अगर मानसिक तौर पे आप कनेक्ट हो और उनसे बात करोगे, जिनसे आपका अटैचमेंट है, तो पास आने पे आपको दिक्कत होगा। लेकिन जैसे ही आप दूर जाओगे, उनसे कम्युनिकेट करोगे, तो आपका जो एक रवैया, एक विचारधारा, वो बदल जाए, क्योंकि आपने राहु का उसमें इस्तेमाल किया। तो हमें कम्बिनेशन में जो ग्रह बैठे होते हैं उनका इस्तेमाल करना होता है। तो दोस्तों, दूसरा, चंद्रमा का जो मजबूत करने का उपाय है, पानी के पास जाइए और उसको निहारिए, आँखों से महसूस कीजिए, तो चंद्रमा मजबूत होता है, मन मजबूत होता है। आपकी जो नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव विचार है, जब अथाह पानी को देखते हैं ना, चंद्रमा पानी है, पानी के पास पहुंच के तो एक अच्छा फील करता है। भाई, कोई भी विचार जिसके हैं, वैसे ही विचार वाले व्यक्ति के साथ बैठता है तो बड़ा अच्छा फील होता है। वैसे तत्व के पास जाता है कि ये पानी के पास जाएगा तो अच्छा ही फील होगा। 70% पानी है, हमारी बॉडी में 70% पानी है। तो जब ये बॉडी पानी के पास जाएगी तो अच्छा ही फील करेगी। ये चंद्रमा इससे मजबूत होता है। जो एक हलचल है राहु के कारण, जो तरंगे उठ रही हैं, ये तरंगे उनको शांत कर देंगी। समुद्र में उठती हुई तरंगे आपको बिल्कुल शांत कर देंगी। बैठिए, आनंद लीजिए। मैं भी इसी पर्पज़ से यहाँ पर आया हूँ। अपने विचारों को नियंत्रित करने का इससे बढ़िया जगह कहीं भी नहीं होती, जो मन है उसको। तो दोस्तों, ये मेरा अपना विचार है, मैं ऐसा सोचता हूँ। आप इसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और बताइएगा आपको कैसी वीडियो पसंद आती हैं, या आपके सवाल हैं जिन पर मैं वीडियो बना सकूं। तो मैं इस वीडियो को
यहीं पे विराम देता हूँ। राम राम।